बात सबसे पहले आसियान समिट की, क्योंकि आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली कनेक्ट हुए और उन्होंने इस मौके पर कहा कि आसियान के देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। समावेशिता का एक उदाहरण है आसियान। भारत साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी है। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल इस बार वर्चुअली जुड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, आपने देखा कि वहां पर उनका स्वागत होता है, लेकिन इस बीच जब आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आसियान के देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि समावेशिता का एक उदाहरण है आसियान। हम व्यापारिक नहीं, हम सांस्कृतिक साझेदार भी है और हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए इसी तरीके से प्रयासरत रहने वाले। भारत साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की ये कुछ खास बातें, जिसमें उन्होंने मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान के देश ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी दरअसल वहां पर गए नहीं, जबकि वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं। भारत संबंधों की प्रगति को लेकर चर्चा हुई कि आसियान और भारत के संबंध जो हैं उनकी किस तरह से प्रगति हुई है और आगे रिश्ते मजबूत रहें। हम व्यापारिक नहीं बल्कि हम सांस्कृतिक साझेदार भी हैं, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाता है मलेशिया में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान में। और इस शिखर सम्मेलन के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जब वर्चुअली कनेक्ट होते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी जो साझेदारी है वो सिर्फ व्यापारिक नहीं है। और जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि सिर्फ व्यापारिक साझेदारी नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी है, इसका मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि ये जो देश जो आसियान का हिस्सा है वो सांस्कृतिक तौर पर किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस बात का सीधे तौर पर संदेश प्रधानमंत्री मोदी देते हैं।